अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने हमारे पास देखा कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। इन तमाम क्वांटिटीज़ की हमारे पास फिज़िक्स में ज़रूरत क्यों आई। और फिर हमने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। और देन हमने न्यूटन के लॉज को स्टडी किया कि हमारे पास न्यूटन क्या कहता है। हमारे पास उसने फिजिक्स में आकर क्या कारनामा सर अंजाम दिया। हमने उसका पहला लॉ देखा जिसमें वो ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, हमारे पास मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। बॉडी की स्टेट उसी वक्त चेंज होगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, और बॉडी की अपनी स्टेट चेंज होने में जो अपोजिशन है उसको हमने इनर्शिया का नाम दिया। फिर हमने कहा कि हमारे पास जब एक्सटर्नल बॉडी क्या रेस्ट में है, मोशन कर रही है, उस वक्त तक मोशन करती रहेगी जब तक उसको कोई रोके ना, और रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स लगे ना। तो जब फोर्स लगी, ये तो था हमारे पास फोर्स लगी, बस पहला हमारे पास लॉ इतना ही बताता था, वो हमारे पास फोर्स को डिफाइन करता था, हमारे पास फोर्स डिफाइन करता था कि फोर्स लग गई। दूसरा लॉ हमारे पास आया, उसने कहा कि जब फोर्स लग गई उस वक्त बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, और नेट फोर्स का हम इफेक्ट देखेंगे जो कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन को लाएगा। ये था न्यूटन का दूसरा लॉ जिसने हमारे पास फोर्स की हमारे पास उसका फार्मूला किया, हमें फार्मूला दिया। पहले लॉ ने सिर्फ उसको डिफाइन किया, दूसरे लॉ ने उसको हमारे पास आकर उसका फार्मूला दिया। अब हम देखेंगे कि न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, है तो छोटे छोटे, पहली बिल्कुल छोटे सा स्टेटमेंट, दूसरा छोटा सा फार्मूला, लेकिन इनके पीछे फिजिक्स बहुत सारी थी, तभी हमारे पास ये न्यूटन के लॉ आए, और ये क्लासिकल फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अब जो न्यूटन का थर्ड लॉ था वो हमारे पास था एक्शन और रिएक्शन का लॉ। क्या स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूटन का तीसरा लॉ था वो था हमारे पास एक्शन और रिएक्शन का लॉ। वो हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास फोर्स का अपोजिट हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। तो आज हम देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये आज डिटेल से देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन का जो हमारे पास थर्ड लॉ था। तो न्यूटन का जो तीसरा लॉ था वो ये बताता है कि हमारे पास जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगी तो हर फोर्स का एक अपोजिट रिजल्ट भी होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, उस बॉडी की हमारे पास उस फोर्स को रिएक्शन भी फेस करना पड़ेगा। हर एक्शन जो हमारे पास होता है उसका रिएक्शन होगा। अगर मैंने किसी के मुंह पे चपेट मारी, चाहे उसको दर्द हुआ, तो हमारे पास दर्द मेरे हाथ में भी होगा। ये था एक्शन और रिएक्शन। हमारे पास चाहे मैंने चपेट मारी, उसको दर्द हुआ, लेकिन हाथ मेरा भी दुखा, ये था उसका रिएक्शन जो मैंने एक्शन किया। तो हर एक्शन का हमारे पास रिएक्शन होता है, और यही हमारे पास न्यूटन का तीसरा लॉ कहलाता है। अब हमारे पास सपोज करो एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी ए है और ये हमारे पास एक बॉडी बी है। तो अब हमारे पास जो इस ए बॉडी ने इसके ऊपर हमारे पास फोर्स का इफेक्ट डाला, उसको हमने कहा एफ ए बी, हमारे पास बी के ऊपर ए का इफेक्ट। अब जैसे ही इस ए ने एक्शन किया तो बदले में हमारे पास रिएक्शन भी होगा, बदले में हमारे पास रिएक्शन भी होगा, और वो रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा एफ बी ए। मतलब कि बी का रिएक्शन ए के ऊपर एक्शन हुआ और फिर रिएक्शन हुआ। अब इस एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्स थी, ए का बी के ऊपर, बी का ए के ऊपर, स्टूडेंट ये हमारे पास बराबर होंगे, इक्वली हमारे पास बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्या, ये हमारे पास बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट हमारे पास, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर हमारे पास दर्द उसके चेहरे को हुआ तो हमारे पास हाथ मेरा भी दुखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वली फोर्स हमारे पास होंगी। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। अब हमारे पास ये इसकी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी
जो हम इग्नोर कर देते हैं। हम तो बस इतना पढ़ लेते हैं हमारे पास हर एक्शन का रिएक्शन है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट याद करना, हमारे पास हमेशा 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 एक्शन और रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होंगे। क्या स्टूडेंट, हमारे पास एक्शन और हमारे पास रिएक्शन का पेयर होगा, वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में होंगे। जैसे मैंने उसको चपेट मारी, वो हमारे पास फौरन उसने भी हमारे पास रिएक्शन दिया, तो वो एक्शन और रिएक्शन हमारे पास उसका एक पेयर बन गया। ये हमारे पास एक्शन और रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होंगे। दूसरे ही हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात न्यूटन के थर्ड लॉ के रिलेटेड कि हमारे पास न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जो फोर्सेस लगती हैं वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगती हैं। उसमें दो बॉडी इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट, एक बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि हमारे पास एक बॉडी के ऊपर हमारे पास कभी भी हमारे पास एक बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। हमारे पास कभी एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा। हमेशा हमारे पास एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होंगे। अगर मैंने स्टूडेंट ऐसे इसको ऐसे किया तो हमारे पास मैंने फोर्स ये लगाई, ये मेरी बॉडी होगी, और रिएक्शन आगे से व्हाइट बोर्ड ने दिया, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट था। एक बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। ये मैंने ऐसे किया, हमारे पास ये एक बॉडी, और इसने जो रिएक्शन पेश किया ये हमारे पास दूसरी बॉडी। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा हमारे पास एक बॉडी के ऊपर नहीं होगा बल्कि दो बॉडी के ऊपर होगा, और ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है। हमारे पास एक्शन और रिएक्शन की फोर्स पेयर की फॉर्म में होती है, और ये इक्वली मैग्नीट्यूड होती है और अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ये था न्यूटन का हमारे पास तीसरा लॉ, जो कि हमारे पास फोर्स को बताता था कि हमारे पास फोर्स का रिएक्शन क्या है, हमारे पास फोर्स का रिएक्शन क्या है। अगर ये हमारे पास सपोज करो बॉडी पड़ी हुई है नीचे, तो हमारे पास ये अगर mg की फोर्स इसको नीचे खींच रही है तो इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल की फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में भी लगेगी जो इसको बैलेंस किए हुए है, जो कि रिएक्शन की फोर्स है। चाहे बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है लेकिन इसको रेस्ट में भी तो कोई रख रहा है ना। हर चीज़ को जो जिस स्टेट में है उसका काज हमारे पास कोई ना कोई फोर्स है। तभी तो न्यूटन के लॉ इतने फेमस हुए क्योंकि वो फोर्स को बता रहे थे, तीनों फोर्स के रिलेटेड थे, और फोर्स ही हमारे पास बेसिक चीज़ है। हर जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फोर्स का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है, न्यूटन के लॉज का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है, उसको अप्लाई करना होता है। इसलिए क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जब हमारे पास बॉडी रेस्ट में है तो इसको भी रेस्ट में रखने के लिए कोई चीज़ है। हमारे पास ये अगर ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे की तरफ लग रही है तो एक नॉर्मल की फोर्स उसके ऊपर की तरफ लग रही है जो कि रिएक्शन की फोर्स है। ये एक्शन था, ये रिएक्शन था, जो कि हमारे पास इक्वली बिल्कुल बराबर थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे। तभी हमारे पास इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया और बॉडी ऐसे रेस्ट में पड़ी रही। ये था न्यूटन का तीसरा लॉ, जो कि हमारे पास फोर्स के रिलेटेड और बॉडीज की स्टेट को समझने के लिए हमें ज़रूरी था। तो आई होप आपके न्यूटन के तीसरे लॉ के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।